अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 बहुपदों के लिए विभाजन एलोगरिथम मीन्स एलोगरिथम डिवाइडेशन फॉर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि आप जानते होंगे कि त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं, 3 शून्यांक होते हैं। कितने होते हैं? 3 शून्यांक होते हैं। अगर इसमें एक शून्यांक दिया हो, एक ही दिया हो कोई, तो हम बाकी के 2 कैसे फाइंड करेंगे? और बाकी के 2 फाइंड करने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? कलन विधि या बहुपदों के लिए विभाजन एलोगरिथम, यानी एलोगरिथम डिवाइडेशन फॉर पॉलिनोमियल्स। अब देखेंगे जैसे यहां पे दिया है x क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। इसका अगर एक शून्यांक दे दिया है 1, यानी एक शून्यांक क्या दिया है? 1। एक शून्यांक क्या दिया है? 1। और इसमें से इसके 3 शून्यांक होंगे जिसमें से एक क्या है? 1 है। मतलब इसका मतलब क्या? शून्यांक है 1। इसका मतलब क्या है कि x की 3 वैल्यू होंगे, x की 3 वैल्यूज होंगे, ठीक है, जिसमें से एक x इक्वल टू क्या है? 1 है। तो x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 इधर आएगा तो क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा ना। तो ये जो x माइनस 1 है ये क्या हो जाएगा? इसका एक फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर। तो जब यह x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल्स का अगर फैक्टर होता है तो x माइनस 1 से ये पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल में क्या है? शून्यांक है, एक रूट है, वैल्यू है। मतलब x की एक वैल्यू क्या है? 1 है। तो x इक्वल टू 1, तो 1 को अगर हम इधर करें इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड में रहा है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। जब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया तो x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं x माइनस 1 और पूरा डिवाइड हुआ तो हम डिवाइड लिखते हैं, डिवाइड करते हैं x क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। अगर हमको पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करना होता है, मतलब इस टाइप का डिवाइड करना होता है, तो सबसे पहले हम इसमें का जो सबसे मैक्सिमम पावर वाला चर राशि है, वेरिएबल है, उसको हम देखते हैं। तो इसका सबसे मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है? x, जिसका पावर कितना है? 1। और इसमें भी वही देखते हैं। तो इसका मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है? x है, पावर कितना है? 3। अब देखो इसका जो गुणांक है, ठीक है, वो कितना है? 1। और इसका भी क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 तो 1 तो लिखते नहीं है, किसी वेरिएबल के आगे 1 आए या लिखी या ना लिखी उसका मतलब सबको पता होता है कि क्या होता है, वहां पे 1 होता है। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो पावर 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x² से, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का x² को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए x मल्टीप्लीकेशन x², तो x ये समान है तो एक ही बार लिखेंगे। लेकिन इसका पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वो ऐड हो जाएगा। तो क्या हो गया? x टू द पावर 3। अब देखो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² का x में कराओगे तो क्या हो जाएगा? x क्यूब और माइनस x²। अब इसको घटा दो, यहाँ पे घटा दिए तो ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन साइन हम किसका लगाते हैं? बड़े वाले का ना। इसका गुणांक 1 है, इसका 3 है, तो ये बड़े वाले का साइन लगाएंगे। बड़े वाले का साइन क्या है? माइनस। और 3 से 1 यानी 3 से माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2x²। बचा ये माइनस x और प्लस 3, ठीक है। और फिर देखेंगे हमको पावर 2 लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या लाना है? माइनस, तो माइनस। और इस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, तो 2। और यहाँ पे स्क्वायर लाना है, पावर 2 लाना है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x²।
लेकिन -1 में करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2x का 1 में तो 2x। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। देखिए यहाँ से प्लस माइनस है, सेम वैल्यू है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस से सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होता है तो ऐड होता है, माइनस माइनस होता है तो ऐड होता है, लेकिन अगर प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो क्या होता है, ये घटा देते हैं, उसको सब्सक्रिप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और साइन क्या लग जाएगा माइनस। यहाँ पे कितना है +3। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, पावर हमको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसका गुणांक -3 है, यहाँ पे +1 है, तो माइनस लाना है तो माइनस से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 3 लाना है तो 3 से। देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -3x, और -3 का प्लस -1 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3। अब देखो घटा दो, तो माइनस हो गया प्लस, और प्लस हो गया माइनस, ये सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 हो गया, यानी पूरा पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब दो चीज पता चलता है कि जो x -1 है वो रियली इसका फैक्टर है, मतलब ये x = 1, यानी 1 क्या है, इसका शून्यांक है, ये सही है। तो अब इसका हमको मिला क्या, तो ये देखिए x² - 2x प्लस सॉरी -3। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 शून्यांक मिलेंगे, क्योंकि इसका पावर कितना है 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो शून्यांक भी 2 ही होंगे। अब इसको हम फैक्टराइज करना जानते हैं, यानी ये 3 है, ये 2 है, तो हम किस चीज को हम जोड़ें कि 3i और मल्टीप्लाई करें तो 2i। तो यहाँ पे देखिएगा 2 1 जा 2, और 2 + 1 = क्या हो गया 3। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, मतलब हमको यहाँ पे माइनस लाना है, और यहां भी माइनस लाना है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना है 3i, और ऐड करने पे 2i। तो देखिएगा -3 का 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -3 आएगा, ये हो गया। और अगर -3 में +1 कर दे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और हमको लाना क्या है, मल्टीप्लाई करके -3 और ऐड करके -2 लाना है। तो मतलब एक फैक्टर -3 और एक फैक्टर +1, तो यहाँ पे हो जाएगा x² -3x + x -3 हो गया। देखिएगा -3x और +x क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो क्या हो गया x², x यहां से कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहां से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे x चला जाएगा तो बचेगा -3, प्लस यहां से 1 कॉमन लेंगे 1, तो होगा x -3, और यहाँ पे x -3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में है ना, तो x -3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे बचा x और +1, तो ये फैक्टराइज हो गया x -3 और x +1, और ऑलरेडी एक फैक्टर क्या था x -1। तो जब ये x -1 था तो इसका शून्यांक क्या था x -1 = 0, तो x = 1, एक शून्यांक ये हो गया, दिया था पहले से ही। एक ये x + 1 = 0, तो x = -1, ये दूसरा हो गया, ठीक है। x -3 = 0, x = 3, ये क्या हो गया तीसरा हो गया। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, एलोगिथम डिवाइडेशन। जैसे
एक्सरसाइज 3.2.3 एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और g ऑफ x है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये बोल रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब ऐसे हमको करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे क्या है पी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हमको केवल डिवाइड करना है और यहाँ पे जो आएगा भागफल और शेषफल, ठीक ना, वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हमको पावर क्या करना है, एक बढ़ाना है। तो हम एक वाले पावर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 2x। देखिए ये प्लस प्लस है तो कटेगा नहीं, कैंसिल होगा नहीं, तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। अब ये देखिएगा ये स्क्वायर में है, ये x में है, ये x में है, तो मतलब ये एक साथ होगा। इसका प्रोसेस किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा क्योंकि इसका पावर 2 है। तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही नीचे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x माइनस 3। अब देखिएगा हमको यहाँ पे माइनस 3 लाना है, यहाँ पे क्या है प्लस 1 है, तो माइनस लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई और 3 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है बस। तो माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2 में करेंगे तो प्लस 6। ये देखिए माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर दे तो ये कैंसिल आउट, जब इसको प्लस किया तो ये प्लस में तो इसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे x है, x का इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसको वैसे लिख देंगे 7x। यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 6 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 9। अब देखिएगा यहाँ पे बचा 7x माइनस 9 और यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 2। तो हम जानते हैं कभी भी डिवाइड करने के लिए यहाँ जो नंबर्स होते हैं या तो इसके इक्वल होना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो है क्या है, इससे छोटा है, तो ये क्या हो गया, ऐसे ही बच जाएगा। तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये भागफल और ये शेषफल। इसमें एक टाइप का और भी क्वेश्चन आता है, जैसे दे देगा कि मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, और बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये क्या है, ये इसका एक फैक्टर है, ये g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। तो ऐसे ही हम अगर डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो मतलब फैक्टर है और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। समझ गए। सपोजली मान लीजिए यहाँ पे g ऑफ x से हम डिवाइड कर रहे हैं p ऑफ x में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर q ऑफ x आता है और नीचे क्या बचता है, r ऑफ x। डिवाइड में कुल 4 ही पार्ट होते हैं ना, एक जिसमें हम डिवाइड करते हैं, एक जिससे हम डिवाइड करते हैं
और एक जो नीचे या तो 0 आता है, नहीं तो कुछ बच जाता है, ठीक है, रिमेन्स होता है। और दूसरा तीसरा चौथा वो जो हमारा आंसर होता है, जिसको हिंदी में भागफल कहते हैं, यानी ऊपर जो आता है आंसर। अगर इस चारों का रिलेशन हमको जानना है तो क्या होता है, याद कीजिएगा, इतना ही में रिलेशन। इतना इक्वल टू g of x into q of x प्लस r of x, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है कि इतना की वैल्यू क्या होगी। यह जो p of x है, यानी जो p of x डिवाइड के अंदर रहता है, उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है। तो जो हमारा ये ऊपर बचता है और जिससे हम डिवाइड करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और प्लस जो हमारा बचता है उसका एडिशन। तो g of x इंटू q of x प्लस r of x। इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे दिया है कि इफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई ए पॉलिनोमियल g of x, यानी यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g of x से भाग दिया जाता है, तो भागफल यानी q of x और शेषफल r of x बचता है। तो हमको क्या करना है, p of x की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे दिया है p of x की वैल्यू दी है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और g of x की वैल्यू नहीं दिया है, इसका हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या दिया है, भागफल और शेषफल, और दिया है q of x की वैल्यू x माइनस 2 और r ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है, माइनस 2x प्लस 4, और हमको g ऑफ x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं आप लोगों से फॉर्मूला बताया हूँ क्या, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x एडिशन ऑफ r ऑफ x। p ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू g ऑफ x, यही हमको फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ q ऑफ x, q ऑफ x की वैल्यू कितनी दी हुई है, x माइनस 2 प्लस r ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे r ऑफ x की वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस वाले को इधर लाएंगे, इधर आएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस है तो प्लस 2x, वो प्लस है तो माइनस 4 इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लीकेशन विथ x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे x प्लस में है, x प्लस में है तो 2x 1x 3x, और ये 2 और ये माइनस में है 4, माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लीकेशन विथ x माइनस 2। अब x माइनस 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपान x माइनस 2। अपान का मतलब क्या है, x माइनस 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे और जो बचेगा वही क्या होगा, g ऑफ x की वैल्यू होगी। जैसे देखिए यहाँ पे x माइनस 2 x
हमको क्या करना है, x माइनस 2 से हमको डिवाइड करना था। नीचे आप देखिए x माइनस 2, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, बड़े वाले का साइन माइनस, तो 3 से 2 जाएगा तो 1x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। यहाँ पे देखिएगा माइनस लाना है तो माइनस, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो 1 वाला पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x, तो x है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2x। यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। ये देखिएगा बड़े वाले का साइन लगता है तो माइनस 2x है, 1x जाएगा तो x और प्लस 2। माइनस लाना है तो माइनस x यहाँ भी, x यहाँ भी है, हम 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 से करेंगे तो माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, और 1 टू द 2, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। नीचे कितना बचा 0, तो हमको मिल गई ना g ऑफ x की वैल्यू। g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और ये क्या होगा थैंक्स। अब देखते हैं उसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x और r ऑफ x, इसमें आप रिलेशन जानते हैं क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई विथ q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये हमारा रिलेशन होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जहाँ p ऑफ x क्या होता है, डिवाइड के अंदर, यहाँ पे p ऑफ x, g ऑफ x यहाँ जिससे हम डिवाइड करते हैं, q ऑफ x जो हमारा आंसर होता है, और r ऑफ x जो नीचे बचता है। अगर हमको क्वेश्चन में ये बोले कि जैसे पावर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू पावर ऑफ q ऑफ x, हमको ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए कि इस p ऑफ x का पावर जितना हो, डिवाइड करने पर g ऑफ x से डिवाइड करने पर क्या है, q ऑफ x की पावर भी क्या है, उतना ही है। तो ऐसे हम जनरेट कर लेंगे। ठीक है, वैसे हम जनरेट कर सकते हैं, वहां पे हम कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे बना चाहिए जहां p ऑफ x का पावर अगर 2 पावर वाला हो तो q ऑफ x का आंसर भी क्या है, x की वैल्यू ऐसे ही चूज करनी पड़ेगी। और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है यही पे क्या होता है, नहीं होता। Thanks for watching. Please subscribe my channel.